बोले हे ऋक्षराज सुनिए, अब मैं लंका को जाता हूँ, 100 योजन सिंधु लांघ करके माता का पता लगाता हूँ। हनुमान जी वैज्ञानिक थे। क्या थे? हाँ, उनके जैसा वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। श्वास रोकने की क्षमता उनके जैसा किसी देवताओं में था नहीं। ये हमारा रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं। और जब जब ये खबर लोगों के पास जा रही है, लोग सुबह से ही यहाँ तांता लग जा रहा है। लोग देख लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल में बसा लेना चाहते हैं इस प्रतिमा को, एक बहुत बड़ी प्रतिमा को। जो हमारे सामने ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही है। और जो सबसे बड़ी बात है हनुमान चालीसा पढ़ने से, वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस बनता है। तो आप देखिए जस्ट मेरे पीछे बहुत बड़ी प्रतिमा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोलूंगा कि पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा अगर भारत में देखा जाए, पूरे यूपी में देखा जाए तो कहीं 1-2 मिलेगा। और यह देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा, और ये कमाल किया है पूर्व विधायक। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। हम इस समय देवरिया जिला के रुद्रपुर तहसील के बनियानी रनिवा एक गांव है, वहां है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भव्य और कितनी लगभग 52 फीट ये हनुमान जी की प्रतिमा देखिए कितनी लंबी। पूरे पूर्वांचल में इससे बड़ी प्रतिमा और इससे बड़ी मूर्ति आप कहीं नहीं देखेंगे। और ये कमाल कर दिया है सुरेश तिवारी जो पूर्व विधायक हैं, और उनके लड़के जो संजय तिवारी समाज सेवी हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत ये प्रतिमा भगवान हनुमान की, आप देखिए कितना खूबसूरत और कितना ऊंचा। ये पूर्वांचल में ऐसी कहीं प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट जा रही है। लोग इस प्रतिमा को देखने आ रहे हैं, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं, अपने स्मृतियों में बसा लेना चाहते हैं। और जिस तरह से देखिए कितनी ऊंची और कितनी लंबी ये प्रतिमा बनी है, 52 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। लगभग साल भर से ज़्यादा इसे बनाने में समय लगा है। और मुंबई से जो बनाने वाले मूर्तिकार होते हैं, प्रतिमा बनाने वाले लोग, देखिए गदाधारी हनुमान जी की ये कितनी विशालकाय मूर्ति पूरे पूर्वांचल में मैं आपको बताना चाहूँगा। भारत की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो इक्का दुक्का जगह मिल सकता है, लेकिन पूर्वांचल में इससे ऊंची प्रतिमा कहीं नहीं है। और ये कमाल कर दिखाया है पूर्व विधायक सुरेश तिवारी जो पूर्व विधायक रहे हैं, जो बीजेपी के टिकट से बरहज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव उन्होंने लड़ा था। और वही वो विधायक है जिनके मन में एक ख्याल आता है और एक सोच होती है, एक सोच से किस तरह व्यक्ति को बदल देती है। और आप देखिए मेरे सामने कितनी बड़ी, मैं बहुत छोटा दिख रहा हूँ। और हनुमान जी की का जो लोगों के दिल में सम्मान है, जब कोई कष्ट में रहता है, जब कोई किसी दिक्कत में होता है, यश की प्राप्ति के लिए रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जो लिखा, और हनुमान चालीसा में जिस तरह से हनुमान जी का वर्णन किया गया है, उनकी शक्ति का, पराक्रम का, वो आप देख सकते हैं। आप उस चालीसा में उनके ताकत को देख सकते हैं। हम रट लेते हैं, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जब उनके अर्थों को जानेंगे, तो आप ताकत को जानेंगे। पंडित जी से बात करेंगे और ये जानेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत, और ये शनिदेव की भी आप देख सकते हैं प्रतिमा नीचे है, और हनुमान जी की कितनी लंबी प्रतिमा। और ये कमाल सुरेश तिवारी ने किया है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। तो ये भक्त, भगवान राम के भक्त हनुमान, जिन्होंने भगवान राम जी के जीवन में और जो संघर्ष था, संघर्ष के साक्षी रहे, उनके साथ रहे। राम के बिना हनुमान और हनुमान के बिना राम अधूरे हैं। एक तरफ राम की बहुत बड़ी प्रतिमा और भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और इधर पूर्वांचल में देखिए, दिखाइए जरा, रुद्रपुर में ये कमाल सुरेश तिवारी ने किया है। एक हनुमान जी की विशाल प्रतिमा आप देख सकते हैं, इस गांव में बनाया है। पंडित जी जरा बताइए कितना समय लगा और कैसे ये ख्याल आया? आप विधायक जी के बड़े करीबी हैं और यहाँ बहुत पुराने पुजारी हैं। हम 12 नवंबर 97 से माँ कुंवर वार्ता देवी मंदिर के पुजारी हैं। माननीय सुरेश तिवारी जी ने हमको पुजारी बनाकर यहाँ रखा है, और यहाँ विधायक जी की हर इच्छाएं पूरा करते हैं। और हनुमान जी, एक छोटा सा सागर तरण जी के नाम से हनुमान जी ने, विधायक जी ने हनुमान जी को रखा, प्राण प्रतिष्ठा कराया। और उनके दिल में ये आया कि सीता मैया के सामने छोटा रूप बैठ करके हनुमान जी ने अंगूठी गिराया लंका में, अशोक वाटिका में। और सीता मैया के सामने जब सीता मैया से कहा कि हम लोग लंका में इतने बानरी सेना आएंगे
लंका को हिला करके माँ आपको वापस पुनः अयोध्या में ले जाएंगे। सीता मैया ने कहा कितने ही बड़े बड़े आप लोग हैं। हनुमान जी कहा माता जी मैं आपको अपना रूप बड़ा दिखाऊं। जरा दिखाइए तो ही कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बल धीरा। सोने के समान शरीर को श्वास रोकना और बढ़ाना। जब हनुमान का बड़ा रूप जब सीता मैया ने देखा तो कहा बेटा नीचे आ जाओ। अब हम मान लिए कि लंका में जो है अब राक्षसों का विनाश होगा। इसी तरह से इस क्षेत्र में राक्षसी प्रवृत्ति समाप्त होगी, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र अच्छे रास्ते पर चलेगा। माननीय विधायक सुरेश तिवारी जी ने जो ये काम किया है, इस क्षेत्र के जनता को यह मंदिर सौंप दिया है कि अच्छे ढंग से आप लोग पूजा करें, अच्छे ढंग से रहें और ढंग से रह। तो यहाँ रहे हैं ये प्रतिमा और ये विशाल काय भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनाने में ये मुंबई के कलाकार जो मूर्तिकार थे बनाने आए थे। कितना समय लगा? 2.5 साल लगा। 2.5 साल। कितनी? ये 52 फीट की मूर्ति है। यहाँ 52 फीट की मूर्ति पैर से है और जमीन से 9 से 68 फीट की है। आई से जमीन से 56 फीट। और ये जो बगल में शनिदेव, हाँ शनि भगवान, इनके बारे में कुछ बताइए। इनके विधायक जी के आराध्य हैं। हाँ। विधायक जी कहते हैं जो शनि का पूजा करता है उसको जीवन में कभी तकलीफ ही होती ही नहीं है। और शनि सबके मालिक हैं, दुनिया के मालिक हैं। शंकर के ऊपर भी शनि चढ़ गए, हनुमान जी के ऊपर भी शनि चढ़ गए, राम के ऊपर भी शनि चढ़ गए। यानी जितने देवी देवता हैं, शनि अगर ग्रह अच्छे हैं, उनके अच्छे ढंग से कोई पूजा करता है, देवता अच्छे ढंग से मना लेते हैं तो उनको राजयोग सहित रोग मुक्त कर देते हैं और किसी प्रकार की अन्न धन की कोई कमी उस परिवार में नहीं रखती है। बताइए, हम मंदिर देखते हैं और जाते हैं तो अलग होता है हमारे यहाँ पूर्वांचल में, लेकिन ये जो मंदिर है, ये जो देवी माँ के ऊपर ये जो मंदिर बनाया गया है, ये कौन सी कलाकृति है और कहाँ से ये नमूना? ये हमारे रामकोला में जो है इसी तरह की मूर्तियाँ बना करके तैयार थी। विधायक जी का परिवार देखा तो कहा हमारे वहाँ भी ऐसी मूर्तियाँ बनेंगी। तो साउथ के लोगों को बुला करके मूर्ति का पुनः जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करा करके माता जी ने जो है पूरे सारी माताओं का, सारी देवियों का मूर्ति जहाँ तक हुआ वहाँ तक सारी मूर्तियों को रखवाया और शंकर जी का मंदिर आगे लगवाया और विष्णु भगवान का मंदिर लक्ष्मी सहित आगे रख दिया। ये बताइए, ये पूर्वांचल की जैसे आ रहा है सबसे बड़ी ये मूर्ति है, प्रतिमा है। एक पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए बहुत भीड़ हो रही है, जैसे रामकोला में लोग जाते हैं और भी जगह देखने। तो आपको क्या लग रहा है कि एक जो भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी यहाँ प्रतिमा लग रही है, कितने लोग आ रहे हैं? जहाँ जहाँ जब लोगों के पास खबर जा रहा है, लोग तेजी से यहाँ आ रहे हैं, तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमेशा आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा। आने वाला भविष्य इसका बहुत अच्छा। हनुमान जी लोगों के जीवन में कष्ट को दूर करते हैं और जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, अभी पंडित जी से जान भी लेते हैं, यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि, और जो सबसे बड़ी बात है वो होती है कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। एक अलग तरह का तेज आपके भीतर आता है। पंडित जी, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा और हनुमान चालीसा लिखा, इसका महावीर बिनवउ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। जामवंत जी ने जब हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, उनके बल का अभिमान नहीं था, और जिसको अपने बल का अभिमान नहीं है वही आगे बढ़ता है। हनुमान जी के अपने बल का अभिमान नहीं था, जामवंत ने याद दिलाया। हाँ, जाम्बवान की बात सुन उपजा शौर्य प्रवाह, उत्साही का बढ़ गया और अधिक उत्साह। बोले हे ऋक्षराज सुनिए, अब मैं लंका को जाता हूँ, 100 योजन सिंधु लांघ करके माता का पता लगाता हूँ। हनुमान जी वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक। हाँ, उनके जैसा वैज्ञानिक कोई था ही नहीं। श्वास रोकने की क्षमता उनके जैसा किसी देवताओं में था नहीं। इधर हमारा रुद्र हैं, एकादश रुद्र हैं, अष्टसिद्धि नवनीत के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरही, हनुमत से ही सर्व सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि की गौरी सा। तुलसीदास
सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र जी की जय। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये प्रतिमा, पूर्वांचल की सबसे बड़ी ये प्रतिमा, और ये सुरेश तिवारी ने बनवाया है। और जब जब ये खबर लोगों के पास जा रही है, लोग सुबह से ही यहाँ तांता लग जा रहा है, लोग देख लेना चाहते हैं, अपने मोबाइल में बसा लेना चाहते हैं इस प्रतिमा को, एक बहुत बड़ी प्रतिमा को, जो हमारे सामने ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा दिख रही है। और यहाँ बनने से जो सबसे बड़ी बात है, पर्यटन का बहुत तेजी से विकास हुआ है। यहाँ आने के लिए लोग ऑटो कर रहे हैं, और यहाँ जो ये गांव है, यहाँ तक आप देखिए चौराहे पर रुक रही है गाड़ी, फिर लोग यहाँ तक आ रहे हैं इस बड़ी सी प्रतिमा को देखने के लिए। तो पंडित जी ने जैसे बताया कि हनुमान जी जिन्हें अपने बल का, हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। आप देखते होंगे सजवन बूटी लाने गए तो पूरी पहाड़ ही अपने हाथों में ये लेकर चले आए। तो हनुमान जी, यही जो सबसे बड़ी बात है, हर व्यक्ति अगर दिल का सच्चा है तो उसके भीतर भगवान हनुमान जी बसते हैं, और हर व्यक्ति के भीतर एक ताकत होती है, बस जगाने की ज़रूरत होती है। और हनुमान चालीसा जो ताकत देता है, जो पढ़ने से हनुमान चालीसा लोगों के भीतर एक जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी प्रतिमा, जरा फिर दिखाइए सतीश इस प्रतिमा को, जो हम अपने कैमरे में बसा लेना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रतिमा आप देखिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का अद्भुत आप देखिए मंदिर बनने जा रहा है, बहुत शानदार मंदिर। आप देखिए लगभग 18 लाख दिए भी जलाए गए, और उन्हीं के जो सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े प्रिय भगवान हनुमान की मूर्ति इस पूर्वांचल में देखिए कितनी खूबसूरत। और ये देवरिया का रुद्रपुर जो तहसील है वहाँ बना हुआ है। पंडित जी क्या कहेंगे? एक छोर पे भगवान हनुमान जी वहाँ भी हैं, और राम जी और देवरिया में हनुमान जी बनियानी में माननीय सुरेश तिवारी द्वारा जो है हनुमान जी का आराध्य, सुरेश तिवारी जी का माँ कुंवर वार्ता देवी कुल देवी और हनुमान जी आराध्य बन करके जो है उनके दिल में बस गए। एक बार जरा प्रतिमा को दिखाइए सतीश, हम जरा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ ये है कि हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। और फिर है अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, असवरदीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसे वरदान मिला है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्ध और नौ निधियों दे सकते हैं। फिर ये नीचे आता है, आपको बता दे, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ ये हो गया कि आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोग के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तो हनुमान चालीसा जो लोग रट लेते हैं, अगर इनके अर्थों को पढ़ा जाए तो आदमी समृद्ध होता है, ताकत आती है। और जो सबसे बड़ी बात है हनुमान चालीसा पढ़ने से, वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस बनता है। तो आप देखिए जस्ट मेरे पीछे बहुत बड़ी प्रतिमा, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर बोलूँगा कि पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा अगर भारत में देखा जाए, पूरे यूपी में देखा जाए तो कहीं एक दो मिलेगा। और यह देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा। और ये कमाल किया है पूर्व विधायक, कभी बसपा से थे, फिर बीजेपी से आए, और सुरेश तिवारी ने, जिनके मन में ये ख्याल आता है कि हमें भगवान हनुमान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाना है। और उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रतिमा बनवानी है। और उन्होंने कमाल कर दिया। अगर नीचे से देखें तो लगभग 68 फीट, और भगवान, हाँ 68 से, और भगवान के पैरों से, चरणों से अगर देखा जाए तो हनुमान जी की ये प्रतिमा लगभग 52 फीट ऊंची है। और ये प्रतिमा ही नहीं, जब जब लोगों के पास ये खबर जा रही है, लोग देख लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा, ये जो रुद्रपुर तहसील है देवरिया जिला का, ये पर्यटन के क्षेत्र को देखा जाए तो बहुत तेज बढ़ावा दे रहा है। और जिसके पास ये खबर जा रही है वो दौड़ के आ रहा है, रास्ता पूछते हुए आ रहा है। और आज हमारी टीम भगवान हनुमान जी की उस प्रतिमा को कवर करने आ गई, और हम इस समय इस गांव से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से लोग भी यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए। क्या नाम पड़ेगा? सुदर्शन विश्वकर्मा। हाँ विश्वकर्मा जी, इतनी बड़ी प्रतिमा जो अपने आप में बहुत मतलब 52 फीट की है भगवान हनुमान जी की, कैसा लग रहा है? लग रहा है कि साक्षात भगवान यहाँ अवतार ले लिए हैं हनुमान जी वाले। हाँ, और इस क्षेत्र हम लोगों को बहुत खुशी है कि इस तरह का काम, यह प्रतिमा जैसे लगता है कि साक्षात आके खड़े हो गए हैं कल युग में। और बहुत खुशी है और बहुत अच्छी बात है, किसी महापुरुष के हाथों इनका यहाँ पर अनावरण हुआ है।
यही तो सब है। गांव के लोग हैं, इनका कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और सुरेश तिवारी ने भी कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, कम से कम ये तो होगा कि हमने कुछ अच्छा किया। और देखिए जरा कैमरा घुमाइए, किस तरह से लोग सेल्फी ले रहे हैं। और देखिए चाचा जी, सब कोई जिसको ये पता चल रहा है कि यहाँ इतनी बड़ी प्रतिमा, हम लोग तो बहुत छोटे दिख रहे हैं और भगवान के सामने हम लोग बहुत छोटे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी और कितनी सुंदर ये प्रतिमा। और जो सबसे बड़ी बात है, ये पर्यटन का हब बनने जा रहा है, पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। लोग यहाँ दूर दूर से आएंगे। तो और भी जो लोग हैं, माँ देवी देवता और जो भगवान हनुमान जी हैं, इनके चलते लोगों को रोजगार भी ज़बरदस्त तरीके से पर्यटन की दृष्टि से मिलेगा। लोग ऑटो वाले यहाँ ऑटो लेकर आ रहे हैं, चौराहे पर भी खुशी का माहौल है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो हमें ताकत देते थे भगवान हनुमान जी, इनको पढ़ के ही हम जो भी घर में कष्ट होता था, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, कोई दुख दर्द होता था तो हम ताकत भी लेते थे। लेकिन भगवान हनुमान जी की ये जो प्रतिमा बनी है, ये भगवान हनुमान जी हमको रोजगार भी दे रहे हैं। और लोगों का कहना है कि हम यहाँ दूर से आ रहे हैं, लोगों को यहाँ छोड़ रहे हैं, जब यहाँ लोग दर्शन कर रहे हैं तो फिर हम देवरिया तक या फिर चौराहों तक लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम सुरेश तिवारी ने किया है। तो ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगह से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरा सतीश संभाल रहे हैं, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।